क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता जैसी पवित्र स्त्री को भी अपने सत्य को साबित करना पड़ा था? एक ऐसी घटना जहां भगवान राम ने भी सीता की बात पर तुरंत विश्वास नहीं किया। तब एक बरगद के पेड़ ने सीता की सच्चाई को का साक्षी बना। आज की इस महागाथा में हम जानेंगे सीता के 4 शाप की रहस्यमयी कथा, जहां एक पत्नी का अपमान, प्रकृति का न्याय और सत्य की शक्ति सब एक साथ दिखाई देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। जब पूरी दुनिया ने सीता की बात पर संदेह किया, तब एक पेड़ ने सच बोलकर इतिहास बदल दिया। लेकिन उस दिन सीता ने क्रोध में 4 ऐसे शाप दिए जिनका असर आज तक माना जाता है। वनवास के दौरान एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण आवश्यक सामग्री लेने वन गए हुए थे। उसी समय राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने सीता से श्राद्ध कर्म करने की विनती की, क्योंकि पितरों को का तर्पण का समय निकल रहा था। सीता अकेली थी, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा से रेत के पिंड बनाकर दशरथ को श्राद्ध और तर्पण किया। दशरथ की आत्मा संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर चली गई। जब राम लौटे तो सीता ने सारी बात बताई, लेकिन राम को विश्वास नहीं हुआ। तब सीता ने वहां गाय, तुलसी, फल्गु नदी और बरगद के पेड़ से पूछा, लेकिन भय और स्वार्थ के कारण गाय, तुलसी और फल्गु नदी ने सत्य छिपा लिया। केवल बरगद के पेड़ ने सच बताया कि सीता ने श्राद्ध कर्म पूरा किया था। तभी आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ की आवाज गूंजी और सीता ने उसने कहा कि सीता ने पूरी श्रद्धा से मेरा श्राद्ध किया है। सत्य सामने आने पर सीता ने क्रोधित होकर झूठ बोलने वालों को शाप दिए। 4 शाप। फल्गु नदी को सीता माता ने कहा कि वह ऊपर से सूखी दिखेगी पर अंदर से जल बहता रहेगा। गाय के लिए श्राप था कि गाय का मुख पूजनीय नहीं माना जाएगा, जबकि उसका पिछला भाग पूजनीय होगा। तुलसी का को शाप दिया, तुलसी पवित्र होने के बावजूद कभी कभी अपवित्र स्थानों के पास भी उगेगी। बरगद को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया था, इसलिए वह लंबे जीवन और पूजनीय बना रहेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सीता के 4 शाप। नदी विष्णु को रोते हुए देख रही थी। विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। राम अयोध्या के युवराज थे, सूर्यवंशी। शेषनाग ने लक्ष्मी के रूप में और लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया था। परंतु कुबेर की सौतेली माँ कैकसी की तरह राम की सौतेली माँ कैकई ने षड्यंत्र रचा और राम को 14 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित करवा दिया। सीता और लक्ष्मण ने राम का साथ दिया। तीनों को वनवासी रूप में रहते काफी समय हो चुका था। किसी भी तरह की कठिनाई में उनकी आंखों में आंसू नहीं निकले, किंतु उस दिन वे टूट गए। अयोध्या से समाचार आया था कि उनके पिता का निधन हो गया। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। दोनों पुत्र फल्गु नदी के तट पर विलाप कर रहे थे। वह नदी हर शाम सूर्य को लाल रंग के पोखर से पिघलते हुए देखती थी, किंतु उस दिन सूर्य के वंशज द्रवित हो रहे थे। उनकी आंखों में के आंसू नदी को आप्लावित कर रहे थे, उसे खारा कर देने की धमकी दे रहे थे। सीता की वाणी ने सहसा अश्रु प्रवाह को रोक दिया। रघुनंदन, आप सबसे बड़े हैं, आपको नदी के किनारे ही अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। भाइयों ने स्वयं को संभाला और आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े। कई घंटे बीत गए, किंतु वे लौटकर नहीं आए। सीता की आंखें सूर्य के अनुव्रत को देख रही थी। सूर्य आकाश में चढ़ता जा रहा था। दोपहर निकट आ रही थी और सूर्य के चरम पर पहुंचने से पहले अनुष्ठान पूरा किया जाना था। सीता उठ गई। मेरे पास जो सामग्री है उससे मुझे यह कार्य स्वयं करना होगा। सीता ने फल्गु में स्नान किया और गाय का दूध निकाला। फिर उन्होंने केतकी का फूल और बरगद के पेड़ में से एक पत्ता तोड़ा। फिर हवन किया और मिट्टी का दीपक जलाया। जैसे ही सीता ने प्रसाद अर्पित किया, उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, तुम्हें आशीर्वाद सीता, मुझे यह स्वीकार है। पिताजी, हाँ सीता, मैं दशरथ हूँ। तुमने संस्कार पूर्ण कर दिया है। क्या सचमुच? हाँ, मैं संतुष्ट हुआ। परंतु आपके दोनों पुत्र यहाँ उपस्थित नहीं हैं। वे विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अनुष्ठान पूर्ण कर दिया है, तो वे कर लेंगे। तुम्हारे पास पास 5 साक्षी हैं। साक्षी? एक फल्गु नदी जिसमें तुमने स्नान किया, दूसरी अग्नि
क्योंकि तुमने दीपक जलाया। इसके अलावा गाय, बरगद और केतकी का फूल, ये सब गवाह देंगे। सीता की आशंका जल्द ही सत्य में बदल गई। राम और लक्ष्मण लौटकर आए और उन्होंने सीता का दावा स्वीकार नहीं किया। दोनों भाइयों के लिए विश्वास करना कठिन था कि इतने कम साधनों में संस्कार संपन्न हो गया। तब सीता ने 5 साक्षी बुलाए और राम ने उनसे एक एक करके पूछताछ की। मुझे बताओ हे पूज्य फल्गु, क्या मेरी पत्नी ने अनुष्ठान पूरा किया है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मुझे बताओ हे पवित्र गाय, क्या मेरी पत्नी ने अनुष्ठान पूरा किया है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मुझे बताओ हे पावन अग्नि, क्या मेरी पत्नी ने अनुष्ठान पूरा किया है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मुझे बताओ हे सुगंधित केतकी, क्या मेरी पत्नी ने अनुष्ठान पूरा किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। 5 में से 4 ने सीता के दावे को अस्वीकार कर दिया। अब बरगद का पेड़ शेष था। बताओ हे आदरणीय बरगद, क्या मेरी पत्नी ने अनुष्ठान पूरा किया है? हाँ, उन्होंने अनुष्ठान पूर्ण किया है। पूर्ण किया? बिल्कुल। आपके पिता संतुष्ट थे। सीता अपने पति के चेहरे में जैसे कुछ खोज रही थी। स्वामी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? राम चुप खड़े रहे। आपको विश्वास नहीं? मुझे तो विश्वास है, किंतु शायद दूसरों को ना हो। राम बैठ गए और उन्होंने स्वयं वह संस्कार फिर से शुरू किया। तभी दशरथ की आवाज गूंजी, तुम फिर से मेरा आह्वान क्यों कर रहे हो? सीता यह अनुष्ठान कर चुकी है। किंतु सीता के साक्षी कहते हैं कि उन्होंने अनुष्ठान नहीं किया। राम, तुम किस पर विश्वास करोगे, दूसरों पर या अपनी पत्नी पर? राम चुप हो गए। उन्होंने देखा कि सीता की आंखों में भी यही प्रश्न था। दूसरों पर या अपनी पत्नी पर? दोनों भाइयों ने सीता से क्षमा मांगी। सीता ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु चारों साक्षियों को शाप दिया। तुम बिल्कुल नहीं बदले केतकी, तुम अब भी झूठे हो। पहले तुमने ब्रह्मदेव के लिए झूठ बोला था। आज तुम्हें सत्य बचा सकता था, किंतु तुम फिर असफल हो गए। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि महादेव के आदेशानुसार तुम पूजा के योग्य नहीं रहोगे। फल्गु, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम अब पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं हो सकोगी और लज्जा से चेहरा छिपाकर पाताल लोक में चली जाओगी। अग्निदेव, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि अब तुम्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाएगा, तुम्हें उसका सेवन करना होगा। केवल शुद्ध सामग्री नहीं, अपितु अशुद्ध भी। तुम्हारे पास अब चुनने का विकल्प नहीं होगा। और चूंकि गाय ने भी झूठ बोला, इसलिए मैं इसे शाप देता हूँ कि अब गाय का मुख अशुद्ध माना जाएगा। हे बरगद, केवल तुमने सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे और तुम सदा हरे भरे रहोगे। उस रात सीता ने अपने पति से पूछा, रघुनंदन, मुझे डर लग रहा है। आपने उन चारों पर भरोसा किया, किंतु मुझ पर नहीं। कल यदि संसार फिर से मेरा अनुचित अपमान करेगा, तो क्या आप मुझ में अपनी आस्था का त्याग कर दोगे? क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे? क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? मैं तो करूँगा, किंतु संभव है कि दूसरे लोग ना करें। यह कहकर राम ने आंखें बंद कर ली। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि ये केवल पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि सत्य और विश्वास की गहरी सीख देती है। जब अपने भी साथ ना दें, तब भी सत्य अंत में स्वयं अपनी आवाज बन जाता है। सीता ने उस दिन साबित किया कि सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। समय स्वयं उसका साक्षी बन जाता है। सत्य बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है। स्वार्थ में बोला गया झूठ भविष्य में दंड बनकर लौटता है। किसी के त्याग और निष्ठा पर संदेह करना रिश्तों को कमजोर बनाता है। कठिन समय में जो सत्य का साथ दे, वही वास्तव में पूजनीय बनता है। महागाथा की ये कथा हमें याद दिलाती है कि सत्य चाहे अकेला है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। थैंक यू सो मच।